हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों के बीच बादलों की चादर में लिपटा हुआ एक ऐसा धाम है जहां हर पत्थर, हर हवा का झोंका और हर घंटी की आवाज एक अनकही कहानी सुनाती है। यह है भगवान शिव का पवित्र निवास केदारनाथ। लेकिन इस पवित्र धाम में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने सदियों से लोगों को हैरान कर रखा है। दिल्ली का युवा पत्रकार आरव हमेशा उन कहानियों की तलाश में रहता था जिनके पीछे इतिहास और रहस्य छिपा हो। जब उसने सुना कि केदारनाथ मंदिर के पीछे एक ऐसी शिला है जिसने भयानक प्रलय से मंदिर की रक्षा की थी, तो उसने उस रहस्य को अपनी आंखों से देखने का निर्णय लिया। कड़ाके की ठंड, कठिन रास्ते और ऊंचे पहाड़ भी भक्तों की आस्था को नहीं रोक पाते। हजारों श्रद्धालु हर हर महादेव का जयघोष करते हुए केदारनाथ की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग जानते हैं कि इस पवित्र धाम के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समय भी मिटा नहीं पाया। जैसे ही सूर्य हिमालय की चोटियों के पीछे छिपता है, केदारनाथ मंदिर में आरती की भव्य ध्वनि गूंज उठती है। विशाल दीपों की लौ, मंदिर की घंटियों की आवाज और हजारों भक्तों का एक साथ हर हर महादेव का उद्घोष पूरे वातावरण को अलौकिक बना देता है। आरती समाप्त होते ही आरव की नजर एक वृद्ध साधु पर पड़ती है। सफेद लंबी दाढ़ी, माथे पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला। साधु की आंखों में एक अनोखा तेज था, जैसे वह सदियों पुराने किसी रहस्य का पहरेदार हो। वृद्ध साधु धीरे से आरव की ओर देखते हैं और मंदिर के पीछे खड़ी विशाल शिला की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, हर कोई उस पत्थर को देखता है, लेकिन उसका रहस्य हर किसी को दिखाई नहीं देता। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन के भय को छोड़ना होगा। अगली सुबह आरव मंदिर के पीछे पहुंचता है। वहां एक विशाल चट्टान खड़ी थी, मानो वह सदियों से इसी स्थान पर मंदिर की रक्षा के लिए खड़ी हो। श्रद्धालु उसके सामने सिर झुकाकर प्रार्थना कर रहे थे और कोई उसे साधारण पत्थर मानने को तैयार नहीं था। जब आरव उस शिला के पास गया तो उसने देखा कि उसकी सतह पर कुछ अजीब से प्राचीन चिन्ह बने हुए हैं। चांदनी की हल्की रोशनी में वे चिन्ह ऐसे चमक रहे थे मानो किसी भूली बिसरी सभ्यता का कोई संदेश आज भी उस पत्थर के भीतर जीवित हो। मंदिर के पास स्थित एक पुराने आश्रम में सदियों पुराने ग्रंथ सुरक्षित रखे गए थे। दीपक की हल्की रोशनी में एक वृद्ध पुजारी ने धूल से ढकी एक प्राचीन पांडुलिपि निकाली, जिसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ चुके थे। पुजारी ने धीरे धीरे उस ग्रंथ को खोला। उसमें संस्कृत में लिखा था, जब शिवधाम पर महाविनाश का संकट आएगा तब पर्वत की गोद से एक दिव्य शिला प्रकट होगी और भगवान शिव के धाम की रक्षा करेगी। ये पढ़कर आरव की धड़कनें तेज हो गईं। 16 जून 2013 आसमान में काले बादल छा चुके थे। लगातार हो रही बारिश ने पूरे केदारनाथ क्षेत्र को भय से भर दिया था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही क्षणों में इतिहास की सबसे भीषण आपदाओं में से एक यहाँ दस्तक देने वाली है। ऊपर पहाड़ों में स्थित चोराबाड़ी झील का जलस्तर अचानक बढ़ गया। देखते ही देखते झील का किनारा टूट गया और पानी, बर्फ और विशाल चट्टानों का सैलाब पूरी ताकत के साथ केदारनाथ की ओर बढ़ने लगा। भयंकर बाढ़ ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाना शुरू कर दिया। मकान, पेड़ और पुल देखते ही देखते मलबे में बदल गए। श्रद्धालु अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और पूरा वातावरण चीख पुकार से भर गया था। इसी अफरा तफरी के बीच पहाड़ की चोटी से एक विशाल चट्टान टूटकर नीचे गिरने लगी। उसकी गर्जना इतनी भयानक थी कि लोगों को लगा अब मंदिर भी इस प्रलय में नष्ट हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। वह विशाल शिला मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई और तेजी से आ रहे मलबे और पानी के बहाव को दो भागों में बांट दिया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने स्वयं मंदिर की रक्षा के लिए उसे वहां रोक दिया हो। सुबह जब बादल छंटे तो चारों ओर तबाही का मंजर था, लेकिन उस विनाश के बीच केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा था और उसके पीछे वही विशाल शिला शांत प्रहरी की तरह विराजमान थी। उस रात आरव अकेले भीमशिला के पास पहुंचा। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। तभी उसे लगा कि पत्थर की सतह पर बने प्राचीन चिन्ह हल्की नीली रोशनी के साथ चमकने लगे हैं। जिज्ञासा से भरा आरव जैसे ही उस शिला को छूता है, उसके चारों ओर एक रहस्यमय प्रकाश फैल जाता है। उसकी आंखों के सामने वर्तमान धुंधला पड़ने लगता है और वह किसी प्राचीन युग में पहुंच जाता है। आरव देखता है कि बर्फीले हिमालय के बीच 5 दिव्य योद्धा आगे बढ़ रहे हैं। वे और कोई नहीं बल्कि महाभारत के महान पांडव थे, जो भगवान शिव की खोज में इस पवित्र भूमि पर आए थे। उनमें से सबसे बलशाली भीम एक विशाल चट्टान को दोनों हाथों से उठाते हैं। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल जाता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं देवता भी इस अद्भुत दृश्य के साक्षी हो। भीम उस विशाल शिला को पर्वत के एक विशेष स्थान पर स्थापित करते हुए कहते हैं, जब भी शिवधाम पर संकट आएगा, ये शिला उसकी रक्षा करेगी। उनकी आवाज पूरे हिमालय में गूंज उठती है। वर्तमान में लौटकर आरव कुछ वैज्ञानिकों से मिलता है। वे बताते हैं कि भूस्खलन के कारण चट्टान का नीचे आना संभव है,
लेकिन इतनी विशाल शिला का ठीक उसी स्थान पर रुक जाना जहां से मंदिर सुरक्षित बच जाए, आज भी एक अनसुलझी पहेली है। वृद्ध साधु आरव को पहाड़ों के बीच छिपी एक प्राचीन गुफा तक ले जाते हैं। अंदर अंधेरा है, लेकिन दीपक की हल्की रोशनी ने दीवारों पर बने रहस्यमयी चित्र और शिलालेख धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। गुफा के सबसे अंदर एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। उसके चारों ओर ऐसी शांति थी मानो सदियों से ऋषि मुनियों की तपस्या की ऊर्जा आज भी वहां विद्यमान हो। गुफा की दीवारों पर बने चित्रों में दिखाया गया था कि एक समय आकाश से तेजस्वी प्रकाश के साथ एक दिव्य शिला हिमालय में उतरी थी। ऋषि मुनि उसे भगवान शिव का आशीर्वाद मानकर प्रणाम कर रहे थे। पूर्णिमा की रात आरव और वृद्ध साधु फिर से भीमशिला के सामने खड़े होते हैं। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं और शिला के चारों ओर नीली दिव्य आभा फैल जाती है। अगले ही क्षण हिमालय की चोटियों के ऊपर एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान शिव अपने त्रिशूल के साथ आकाश में विराजमान हो और उनकी कृपा उस पवित्र धाम पर बरस रही हो। अगली सुबह आरव उस वृद्ध साधु को खोजने निकलता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलते। आश्रम में उसे केवल एक पुरानी तस्वीर दिखाई जाती है और बताया जाता है कि उस साधु का देहांत कई दशक पहले ही हो चुका था। आरव समझ चुका था कि उस शिला का सबसे बड़ा रहस्य उसका आकार या उसकी उत्पत्ति नहीं, बल्कि वो आस्था है जो करोड़ों लोगों के दिलों में भगवान शिव के प्रति विश्वास को जीवित रखती है। आज भी हजारों श्रद्धालु भीमशिला के सामने सिर झुकाकर उसका आशीर्वाद लेते हैं। हिमालय की ठंडी हवाओं के बीच तारों से भरे आकाश के नीचे केदारनाथ मंदिर और भीमशिला आज भी मौन खड़े हैं, मानो वे दुनिया को यही संदेश दे रहे हों कि जब आस्था अडिग हो तो सबसे बड़ा संकट भी एक दिव्य शक्ति के आगे झुक जाता है। और उस पवित्र घाटी में आज भी एक ही स्वर गूंजता है, हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।